सुरेश चंद्रकला से गिड़गिड़ाते हुए बोला, मैं कल कल जो अंतिम संस्कार में शामिल हुए थे सब एक एक कर मर रहे हैं। उनको बचा लो मैं, उनको बचा लो। ये बोलते वक्त ही उसके मुंह से खून बहने लगा। उसकी आंखें भी खून से लाल हो रखी थी। ये सब देख चंद्रकला के होश उड़ गए। वो उस लड़के को संभालने के लिए आगे बढ़ी कि तभी वो सीधा जमीन पे किसी लाश की तरह गिर गया और उसकी जान निकल गई। चंद्रकला ये सारा नजारा देख बहुत ज्यादा चिंता में आ गई। उसे इस बात की फिक्र होने लगी कि पता नहीं कितने और लोग मारे जाएंगे। वो अपने घर से बाहर निकली तो देखा आसमान में चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा छाया था। दिन होने के बावजूद भी मायापुर गांव में जैसे रात गहरा आई थी। चंद्रकला ने जमीन पे पड़ी सुरेश की लाश को बड़ी सावधानी से किनारे कर दिया। अनायास ही उसके मुंह से निकला, जिसका डर था वही हुआ। चंद्रकला को मालूम था कि अगर उसने अदिति का अंतिम संस्कार किया तो शैतानी ताकतों की गिनती पूरी हो जाएगी। एक अतृप्त आत्मा जिसने आत्महत्या कर इस जिंदगी से निजात तो पा ली थी, मगर इस दुनिया में दाखिला न ले सकेगी। अदिति को तब तक इस अवस्था में रहना होगा जब तक उसका बदला पूरा ना हो जाए। चंद्रकला जानती थी कि अब नीति का सच भी सबके सामने आकर रहेगा। अब सभी अतृप्त आत्माएं जो रुकी हुई थी नीति की वजह से बाहर निकल चुकी थी। नीति को शमशान घाट लाकर और अदिति का अंतिम क्रिया कर अनहोनी को तो खुद बुलावा भेजा था। अब कैसे रोकेगी वो अनहोनी को? कैसे बचाए गांव वालों की जान, नीति की जान? ग्लानी ने चंद्रकला का दिल भारी कर दिया। अभी वो सोच में ही थी कि नीति उठकर उसके पास आ गई। चंद्रकला ने मासूम नीति पर नजर डाली और अपने आंख का काजल निकालकर नीति को टीका कर दिया। तभी नीति की नजर सामने पड़ी लाश पे गई और वो घबरा कर चंद्रकला के पीछे छिपते हुए बोली, ये काका को क्या हुआ माँ? चंद्रकला ने गंभीर आवाज में कहा, कुछ काली शक्तियां हैं जो गांव वालों को मारना चाहती है और मार रही हैं। तो क्या वो सबको मार देंगी, हमें भी? नीति की ये बात सुनते ही चंद्रकला की तंद्रा भंग हुई। उसने तुरंत नीति को घर के अंदर भेजा और खुद भी अंदर आकर दरवाजा बंद कर दिया। फिर नीति को एक जगह बैठाकर उसे समझाते हुए बोली, नीति तू कुछ देर इस अंधेरे में रहेगी। मैं घर के बाहर एक सुरक्षा घेरा बनाकर जाऊंगी, फिर गांव वालों को इन शैतानी शक्तियों से बचाने का उपाय बताऊंगी। तब तक तू कहीं नहीं जाएगी और अपने मिट्टी वाले ताबूत में बैठी रहेगी। मैं आकर खुद ताबूत खोलूंगी, तू नहीं खोलेगी, ठीक है? नीति ने तुरंत हामी में सर हिला दिया। चंद्रकला ने एक मिट्टी के छोटे से कटोरे में नमक डालकर नीति को पकड़ाया, फिर नीति को नमक के कटोरे सहित ताबूत में बंद कर दिया। इसके बाद थोड़ा सा नमक लेकर अपनी झोपड़ी के बाहर निकली और चारों तरफ एक रेखा खींच दी। रेखा खींचने के बाद उसने गांव की तरफ नजर दौड़ाया तो सामने गिद्धों को आसमान में उड़ता देखा। मतलब साफ था, गांव वालों की लाशें आज उनका भोजन थे। बिना देर किए वो गांव की ओर चली। उसको चारों तरफ से लोगों की चीख पुकार सुनाई दे रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे पूरे गांव में मौत का तांडव चल रहा हो। जैसे जैसे चंद्रकला आगे बढ़ती जा रही थी, वैसे वैसे चीख पुकार की आवाज तेज होती जा रही थी। वो अपने घर से कुछ ही दूर निकली थी कि अचानक उसके पीछे से एक तेज आवाज आई, चंद्रकला! आवाज सुन जैसे ही वो पीछे मुड़ी, सामने नाक और मुंह से खून फेंकता हुआ गांव का एक आदमी उसकी तरफ आता दिखा। चंद्रकला उसे देख कांप सी गई। वो आदमी चंद्रकला के थोड़ा करीब पहुंच जमीन पे एक जिंदा लाश की तरह गिर गया।
चंद्रकला इन मौतों को देख अंदर से कांपने लगी थी। वो तेजी से एक बार फिर गांव की तरफ बढ़ चली। गांव के ऊपर काले घने बादल बढ़ते ही जा रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे सारी काली शक्तियों ने पूरे गांव को घेर लिया हो। चंद्रकला काले घने बादलों और आसमान में कड़कती हुई बिजली की परवाह किए बिना बस आगे की ओर बढ़े ही जा रही थी। उसे हर हालत में गांव वालों की जान बचानी थी। चारों तरफ लोगों को मरता देख चंद्रकला खुद को बचाने के लिए एक मंत्र पढ़ते जा रही थी। वो जैसे जैसे आगे बढ़ रही थी, उसके मुंह से मंत्रों की आवाज तेज होती जा रही थी। वो थोड़ा आगे चलकर गांव के किनारे आ पहुंची, जहां कुछ दूरी पर पीपल के घने पेड़ के नीचे एक कुआं था। चंद्रकला ने दूर से देखा। उसे लगा कि पीपल के पेड़ से कुछ लटक रहा है। अंधेरा होने की वजह से कुछ साफ दिखाई नहीं दे रहा था। उसके मन में कई सारे डरावने ख्याल उमड़ने लगे। अब उसे यकीन होने लगा था कि गांव पर काली शक्तियों ने पूरी तरह से कब्जा जमा लिया है। जैसे जैसे वो पीपल के पेड़ की तरफ बढ़ रही थी, उसका डर भी बढ़ता जा रहा था। लेकिन गांव की तरफ जाने का रास्ता वही था। लगातार मंत्र बोलने की वजह से उसका गला सूखने लगा था। तभी जोर जोर से तेज हवाएं बहने लगी। दूर पेड़ से जो लटका धुंधला सा दिख रहा था, वो हवा के तेज बहाव की वजह से हिलने लगा। ये देख चंद्रकला की सांसें तेज रफ्तार में चल रही थी। मंत्रोच्चार और तेज आवाज में करने लगी वो। जैसे ही चंद्रकला उस पेड़ के नीचे आई, एक आदमी की लाश सीधा उसके ऊपर आ गिरी और चंद्रकला की चीख निकल गई। हे काली माँ! लाश उसके ऊपर गिरने के कारण वो भी जमीन पर गिर गई। जमीन पर गिरी हुई चंद्रकला की नजर जैसे ही पेड़ पर गई, वो दंग रह गई। फटी हुई आंखों से ऊपर पेड़ की तरफ देखते हुए उसके मुंह से घबराई हुई आवाज निकली, हे राम! इतनी सारी लाशें! पूरे पेड़ पर लाशें ही लाशें लटक रही थी, जो तेज हवा के कारण जोर जोर से हिल रही थी। चंद्रकला ये भयानक मंजर देख भीतर ही भीतर सदमे में आ गई थी। किसी तरह लाश को हटा चंद्रकला खड़ी हुई और मन ही मन निश्चय किया, मुझे गांव में होने वाली मौतों को रोकना होगा, नहीं तो पूरा गांव शमशान बन जाएगा। चंद्रकला के पास कुछ खास उपाय तो नहीं था, पर फिर भी उसको यकीन था कि कुछ देर तक उन काली आत्माओं को वो रोक सकती है। जब वो रास्ता बदल के गांव की तरफ मुड़ ही रही थी, तभी माधव वहां आ पहुंचा। चंद्रकला के पैरों में गिरते हुए रोते हुए बोला, मुझे माफ कर दे चंद्रकला, जल्दी से कुछ कर, नहीं तो मेरी एक गलती की सजा समूचा गांव भोग रहा है। चंद्रकला ने माधव को उठाते हुए कहा, जितनी परवाह आपको गांव की है, उतनी मुझे भी है। हमें सबसे पहले गांव में हो रही मौतों को रोकना होगा। इसीलिए कल जो जो अंतिम यात्रा में शामिल हुए थे, उन सबको आप हनुमान मंदिर में ले आओ। मैं भी रास्ते में बोलती जाऊंगी, और हाँ, सबको समझा दीजिएगा कि भागते समय पीछे ना देखे, कुछ भी हो जाए। ये बोल के चंद्रकला वहां से हनुमान के मंदिर की तरफ चल दी और माधव भी लोगों को लाने गांव की तरफ चल दिया। भागती हुई वो गांव पहुंची और चिल्लाते हुए सबको हनुमान मंदिर आने को बोली। जो बच्चे, बूढ़े, औरत, मर्द बचे थे, सभी चंद्रकला की पुकार पर गांव के हनुमान मंदिर की तरफ भागने लगे। चंद्रकला ने सबको भागते हुए पीछे ना देखने की हिदायत दी। ये बात किसी की समझ न आई, मगर आज किसी में भी चंद्रकला की बात न मानने की या उस पर सवाल उठाने की हिम्मत नहीं थी। सबको अपनी जान की फिक्र थी। चंद्रकला को मालूम था कि पीछे शैतानी साए आ रहे हैं। वो उन्हें देख सकती थी। ये ऐसे साए थे जिनकी परछाई रात में भी दिखती थी।
अभी तो दिन ही था। जैसे तैसे गिरते पड़ते गांव वाले मंदिर तक पहुंच गए। सभी डर से कांप रहे थे। चंद्रकला मंदिर में दाखिल ना होकर उसके चारों तरफ नमक से रेखा खींचने लगी और मन ही मन मंत्र बुदबुदाने लगी। हालांकि वो मंत्र बुदबुदा रही थी, मगर उसका ध्यान घर में अकेली रह गई नीति पर था। उसका डर गलत नहीं था। परछाइयों का एक झुंड चंद्रकला के झोपड़ी के बाहर अटका हुआ था। एक ने नमक से बने सीमा रेखा को तोड़कर झोपड़ी में घुसने की कोशिश की तो उसे ही झटका लगा और वो दूर जाकर गिरी। उसके बाद परछाइयां वहीं खड़े होकर रोने की आवाज निकालने लगी और रोती हुई आवाज में नीति को पुकारने लगी। ताबूत के अंदर बैठी नीति ने जैसे ही आवाज सुनी, उसका मन हुआ जाकर देखे कि कौन रोते हुए उसे पुकार रहा है। फिर चंद्रकला की बात याद कर चुपचाप बैठी रही, अपनी सांस तक धीमी करती ताकि उसकी आवाज भी बाहर ना निकल सके। उधर चंद्रकला ने जैसे ही मंदिर के आगे सुरक्षा घेरा बनाया, कुछ परछाइयां वहां आकर रुक गई। उन्होंने चंद्रकला को ललकारा, तू कुछ भी कर ले चंद्रकला, अब इन दुष्टों को कोई नहीं बचा सकता, तू क्यों बीच में पड़ती है? चंद्रकला बिना डरे अपनी आंखों को उन परछाइयों पर गड़ाए कड़े आवाज में बोली, कुछ लोगों के बुरे कर्मों की सजा समूचे गांव वालों को देना कहाँ का इंसाफ है? सजा तो मिलकर रहेगी, ये सब अंतिम क्रिया में शामिल हुए ना, सजा तो मिलेगी ही। परछाई ने चेतावनी के लहजे में कहा, जीते जी मैं इन्हें कुछ नहीं होने दूंगी। चंद्रकला ने भी उतने दृढ़ता के साथ कहा, तू तो अपनी बच्ची की फिक्र कर। परछाई ने अट्टहास कर चंद्रकला का मजाक उड़ाने की कोशिश की। अंगुना! चंद्रकला दहाड़ उठी, मेरी बच्ची अभी 15 बरस की नहीं हुई है, भूल कर भी उधर मत देखना। तूने अपने हिस्से की वादा खिलाफी की, अब हमारी बारी। परछाई ने बड़े प्यार से चंद्रकला को समझाने की आवाज में कहा, मजबूरी थी मेरी। चंद्रकला की आवाज में मजबूरी झलक रही थी। मजबूरी है हमारी। पहली बार परछाई की आवाज में भी मजबूरी थी। ठीक है, अगर युद्ध है तो फिर यही सही, घेरा पार कर फिर बात। चंद्रकला ने खुद की भावना को काबू में करते हुए चेतावनी दी और इधर उधर देखते हुए एक मशाल उठा लिया। अट्टहास की आवाज मंदिर के प्रांगण में गूंज उठी। हवा भी तेज हो गई और यकायक गिद्धों का झुंड मंदिर के ऊपर मंडराने लगा। चंद्रकला ने हवा में भी मशाल जलानी शुरू की और एक मंत्र से मशाल जल उठी। हवा का बहाव पूरी शक्ति से मशाल पे आया, मगर मशाल बुझी नहीं। चंद्रकला के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान उभरी, चेहरे पे शांति भी आई। उस मशाल से चंद्रकला ने मंदिर के चारों कोनों में घूमकर मशालें जलानी शुरू कर दी। मशालें जलाते समय वो मंत्र बिना रुके ही बोली जा रही थी। ह्रीं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्छाय नमः। मशालों को उसने लाल धागे से एक दूसरे में बांध दिया और उस धागे का घेरा पूरे मंदिर में बनाना शुरू कर दिया। वहीं दूसरी तरफ माधव गांव के लोगों को मंदिर में जाने के लिए घर घर जाकर बोल रहा था। आधे से ज्यादा लोग मंदिर की तरफ भागते चले आ रहे थे। मंदिर के पुजारी भी चंद्रकला की मदद के लिए आगे बढ़े और उसके साथ वो भी मंत्र पढ़ने लगे। अब चंद्रकला ने मंदिर के खम्भों को भी लाल धागे से बांधना शुरू कर दिया, ताकि अगर बारिश के पानी से मशालें बुझ भी जाती हैं, तो बुरी आत्माएं मंदिर में प्रवेश नहीं कर सके। एक एक कर गांव वाले मंदिर पहुंच रहे थे। गांव में दहशत का माहौल छाया हुआ था। अपनों को खोने का डर उनकी आंखों में साफ दिख रहा था। ऐसे में खुद को बचाने की चिंता भी उनके माथे पे झलक रही थी। तभी चंद्रकला सबकी तरफ देखते हुए बोली, आप सब कुछ वक्त के लिए यहाँ पर सुरक्षित है, पर ये धागा बहुत देर तक हमें नहीं बचा पाएगा। इसीलिए मुझे टीले वाले बाबा के पास जाकर उन्हें यहाँ आने के लिए राजी करना होगा। तब तक
तक आप सब लोग मंदिर में ही रुके और इन मशालों के घेरे से बाहर आने की कोशिश भी मत करें। माँ काली आपकी सुरक्षा करेंगे। जय माँ काली। ये बोल चंद्रकला तुरंत ही मशाल लेके अकेले ही पहाड़ी की ओर चल पड़ी। उसने मन में काली माँ को फिर से याद किया और कहा, हे काली माँ, मेरी नीति इस सुरक्षा घेरे से दूर घर में अकेले पड़ी है। अब उसकी रक्षा करना आपकी जिम्मेदारी है। तभी एक आदमी उठ खड़ा हुआ और जोर से आवाज लगाते हुए बोला, मैं जा रहा हूँ आपके घर ये मशाल लेकर। अगर आप हमें बचाने के लिए इतना कुछ कर सकती हैं, तो हमारा भी फर्ज है कि हम आपकी बेटी की सुरक्षा करें। तभी 2-3 लोग भी उसके साथ चल पड़े। चंद्रकला की सारी चिंता मानो उस एक आवाज ने दूर कर दी और वो बड़े फुर्ती के साथ आगे बढ़ी। तभी माधव पीछे से बोला, मैं तुम्हें अकेले नहीं जाने दूंगा, मैं भी चलूंगा तुम्हारे साथ। ये बोलकर सरपंच माधव चंद्रकला के साथ टीले वाले बाबा के स्थान की तरफ चल दिया। टीले वाले बाबा काली माँ की पूजा किया करते थे और हर तरह की बुरी आत्मा को वश में करने का मंत्र जानते थे। जब भी आसपास के गांव में किसी को भी बुरी आत्मा सताती थी, तब टीले वाले बाबा ही उससे मुक्ति दिलवाते थे। इसीलिए हर आदमी ऐसी परिस्थिति में सिर्फ उनके पास ही जाता था, लेकिन उनके पास पहुंचना इतना आसान नहीं था। वो गांव से दूर एक बड़ी सी नदी के पार ऊंची सी पहाड़ी के पीछे रहते थे। ऊंची पहाड़ी घने जंगल से घिरी हुई थी, जिसमें बहुत ही खतरनाक जानवर रहते थे। जब भी किसी को उनके पास जाना होता तो सिर्फ दिन में ही जा सकता था। रात में जंगली जानवरों का खतरा रहता था। सरपंच और चंद्रकला जब तक नदी के पास पहुंचे तब तक रात हो चुकी थी। दोनों के पास कोई दूसरा तरीका भी नहीं था। वो नदी के पास पहुंच किसी नाविक को खोजने लगे। कुछ ही समय में एक नाविक नदी से उनकी तरफ आता हुआ देखा। नाविक को देख दोनों को तसल्ली हुई, लेकिन जब चंद्रकला ने नाविक को नदी के उस तरफ चलने को कहा तो उसने मना कर दिया। तब माधव ने उसे मनाते हुए कहा, भाई हमें बस उस पार पहुंचा दो, तुम जितना पैसा बोलोगे उतना मिलेगा। पैसे के लालच ने नाविक को उस पार जाने पे मजबूर कर दिया। चंद्रकला और माधव नाव पर बैठ उस पार चल दिए। रात गहरा आई थी और दूर जंगल से सियारों की डरावनी आवाज गूंज रही थी। नाविक धीमे धीमे नाव पहाड़ी की ओर ले जा रहा था। रात में उठती नदी की लहरें समुद्र में उठते तूफान की तरह आवाज कर रही थी और नाव को जोर जोर से धक्का भी दे रही थी। हिलती हुई नाव सरपंच के अंदर घबराहट पैदा कर रही थी। नाव धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी कि तभी चंद्रकला को नदी के पानी में भयानक सी परछाई नजर आई। काली शक्तियों ने उनके नाव को घेर लिया था। उसने चलती हुई लकड़ी मंत्र पढ़ते हुए जैसे ही परछाई की तरफ घुमाई, वैसे ही सरपंच की एक डरावनी सी आवाज आई, चंद्रकला